नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 7th का पाठ नंबर 3 उड़ान का बीजगणित की ओर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखा हुआ है बूझो संख्या। रजत और साक्षी किसी सोची की संख्या के बारे में संकेत लिखकर संख्या का अनुमान लगाने का खेल खेल रहे थे। दोनों एक दूसरे द्वारा सोची की संख्या का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। क्या आप भी उनके द्वारा सोची की संख्या का पता लगा सकते हैं? तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है यह 80 के आधे से छोटा है, यानी अगर 80 का हम आधा करें तो 40, यानी ये 40 से छोटा है। यह 3 दहाई से बड़ा और 4 दहाई से कम है, यानी 3 दहाई का मतलब ये 30 से बड़ा है और 4 दहाई से कम का मतलब 40 से ये कम है, यानी 30 और 40 के बीच में है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है, यानी दहाई का अंक है जो इकाई के अंक से 2 कम है। तो अगर हम इस गिनती में 31 है जो 32, 33, 34 एक कम हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे और 35 जो है वह 2 कम हो जाएगा, यानी दहाई का अंक 3 और इकाई का अंक 5, यानी संख्या 35 बनती है। अब लिखा है संख्या के अंकों का योग 8 है। तो अगर इनको हम देखें 35 को, तो इसके अंकों का योग भी 8 आ रहा है। तो अब अगला सम करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं मेरी सूची की संख्या 35 आ जाएगी। तो अब आगे लिखा है यह 80 के आधे से छोटा है, यानी पहले वाली बात है 80 के आधे से, यानी 40 से छोटा है। दहाई या 3 दहाई से बड़ा और 4 दहाई से कम है, यानी 30 और 40 के बीच में है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 ज़्यादा है। अब जो दहाई का अंक है वह 2 ज़्यादा है इकाई के अंक से। तो अगर हम देखें तो 31 जो है इसमें भी जो दहाई का अंक है वह इकाई के अंक से 2 ज़्यादा है। ऐसे ही अगर हम 35 को देखें तो इसमें उल्ट हो जाता है। तो 31 ही एक ऐसी संख्या है और इसके अंकों का योग भी 4 आ रहा है, 3 और 1 4। तो इसके बाद यहाँ हम लिख देते हैं संख्या कितनी आ रही है हमारी, 31 आ रही है। तो आइए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आप भी इस प्रकार की पहेलियाँ बनाइए और अपने सहपाठियों के साथ खेलें। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक पहेली बनाकर लिखी हुई है, आप भी ऐसी पहेलियाँ बना सकते हैं। संख्या 100 के आधे से कम है तथा यह 4 दहाई से बड़ा और 5 दहाई से छोटा है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। संख्या के अंकों का योग 10 है। सूची की संख्या लिखिए। तो ये सूची की संख्या हमारी कितनी बनती है, 46 बनती है। ऐसे आप भी ट्राई कीजिए। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। कमल मेरे पास कुछ पेन हैं, दीपक के पास मेरे से 2 पेन कम हैं, तो क्या तुम अनुमान लगा सकते हो दीपक और मेरे पास कितने पेन हैं? तो अगर हम इस सूचना को देखें कि दीपक मेरे पास कुछ पेन हैं, कमल मेरे पास कुछ पेन हैं, दीपक के पास मेरे से 2 पेन कम हैं, तो अगर आपको यहाँ पर पेनों की संख्या ही नहीं दी हुई तो आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि दीपक के पास कितने पेन हैं और मेरे पास कितने पेन हैं? क्योंकि कमल के पास पेन नहीं दिए हुए, तो दीपक के पास आप कैसे अनुमान लगा सकते हो कि कितने पेन हैं और कमल के पास मेरे पास कितने पेन हैं? यानी तो इस तरह जो सूचना यहाँ पर हम लिख देंगे सूचना अधूरी है, इसलिए अनुमान लगाना मुश्किल है। तो अगला जो सम है उसमें हमें दिया हुआ है यदि हम मान लें कि वैभव के पास 3 पेन हैं तो दीपक के पास कितने पेन होंगे? तो दीपक के पास यहाँ पर लिखा हुआ है दीपक के पास मेरे से 2 पेन कम हैं, तो उसमें 2 हम माइनस कर देंगे तो दीपक के पास 1 पेन आ जाएगा, 3 माइनस 2। यदि वैभव के पास 4 पेन हैं तो 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। मैंने गलती से 1 लिख दिया है, तो ये यहाँ पर 2 पेन आ जाएंगे दीपक के पास। तो अब आगे देखते हैं जो तालिका बनी हुई है इसमें हमें क्या करना है।
इसी प्रकार नीचे की दी गई तालिका को पूरा करो। यदि वैभव के पास 5 पेन हैं तो दीपक के पास कितने हो जाएंगे, 2 कम, 3 आ जाएगा। फिर अगर 6 हैं तो 6 में से 2 माइनस कर देंगे, 4 आ जाएगा। अगर 7 हैं तो 2 माइनस कर देंगे, 5 आ जाएगा। अगर यहाँ नीचे लिखा हुआ है 6 पेन हैं दीपक के पास, तो वैभव के पास 2 ज़्यादा हैं तो 2 इसमें ऐड कर देंगे तो उसके पास 8 आ जाएगा। अगर दीपक के पास 7 पेन हैं तो वैभव के पास इसमें हमने 2 ऐड कर दिया है, 9 हो जाएंगे। अगले में लिखा है यदि वैभव के पास 10 पेन है तो 2 दीपक के पास कम है, हम 8 आ जाएंगे, 2 माइनस कर देंगे। बच्चों यदि वैभव के पास कुछ पेन हैं तो हम कुछ पेन को कितना मान लें, x मान लें। तो दीपक के पास पेन कितने होंगे, वैभव के पेन माइनस दीपक के पेन, यानी x माइनस 2 हमारा आ जाएगा। तो अब आइए अगला नेक्स्ट पेज देखते हैं। बच्चों वैभव के पेनों की संख्या की जानकारी हमें नहीं, यह अज्ञात है। इसका मान हम 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। अज्ञात राशियों को हम क्या कहते हैं, चर राशियां कहते हैं। चर का मान स्थिर नहीं होता है, यानी ये बात आपने नोट करनी है। जो राशियां हमें पता नहीं होती उन्हें चर कहते हैं और इनका मान स्थिर नहीं होता है। दिए गए संख्या के आधार पर इनका नंबर बदलता रहता है। अज्ञात राशियों को हम अपनी आसानी के लिए कुछ संकेतों, चिन्हों या अक्षरों से दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पर x, y, z, p, o लिखा है, इसी तरह हम कुछ हिंदी के शब्द भी यूज़ कर सकते हैं, क, ख, ग। जब अज्ञात राशियों का मान ज्ञात हो जाता है, जब ये इनकी वैल्यू हमें पता चल जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं, अचर कहते हैं। इनका मान स्थिर होता है। जैसे गिनती का कोई भी अक्षर 1, 2, 3, 5, 7 कुछ भी हम ले लें तो ये क्या है, स्थिर है इनका मान। ये 3 का मतलब हमें पता है, 3 नंबर कोई भी, तो इसका मतलब अचर राशियों की वैल्यू जो है वो स्थिर होती है। अब हम अज्ञात राशियों को किसी अक्षर या संकेत से दर्शा सकते हैं। जैसे माना वैभव के पास पेन x है तो दीपक के पास पेन क्या आएंगे, x माइनस 2। कमल, इसमें यदि मैं x की बजाय कोई और अक्षर ले लूँ तो सही होगा। वैभव, हाँ तुम कोई भी अक्षर ले सकते हो, x, y, z। यदि कमल, यदि तुम्हारे पास y पेन हो तो दीपक के पास क्या आ जाएगा, y माइनस 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने x लिया था, यहाँ y ले लिया, तो ये क्या हो गया, y माइनस 2 हो गया। इसमें कमल ने इसका सामान्यकरण करके अज्ञात संख्या को एक संकेत से दर्शा दिया। आप भी अपने सहपाठियों के साथ इस प्रकार से अज्ञात राशियों की तुलना कर सकते हैं। निम्न स्थितियों को अचर और चर राशियों में व्यक्त करें। राधा के पास साहिल से 4 टॉफियाँ ज़्यादा हैं। दोनों के पास कितनी टॉफियाँ हैं? मान लीजिए साहिल के पास 4 टॉफियाँ हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे साहिल के पास टॉफियाँ 4, तो राधा के पास कितनी हो जाएंगी, राधा के पास 4 ज़्यादा है, तो 4 हम यहाँ प्लस कर देंगे, तो राधा के पास टॉफियाँ कितनी हो जाएंगी, 4 + 4 8 हो जाएंगी। आगे लिखा हुआ है गगन और आयुष कंचे खेल रहे हैं। आयुष के पास गगन से 3 कंचे कम हैं। आयुष के पास गगन से 3 कंचे कम हैं। दोनों के पास कितने कंचे हैं? मान लीजिए गगन के पास 4 कंचे हैं, तो हम लिखेंगे गगन के पास कंचे 4। आयुष के पास कंचे कितने हो जाएंगे, तो उसके पास 3 कम है गगन से, तो 4 में से हम 3 माइनस कर देंगे। अगला है रीता अपनी माताजी से 20 वर्ष छोटी है। यदि रीता की माताजी की आयु वायु वर्ष है तो रीता की आयु क्या होगी? तो रीता की आयु, हमें रीता की माताजी की आयु पहले हम लिखेंगे यू वर्ष। तो रीता 20 वर्ष छोटी है, तो हम इसमें से 20 कम कर देंगे, u माइनस 20 वर्ष रीता की आयु आ जाएगी। ये बिल्कुल प्यारे बच्चों सिंपल है। जैसे मान लीजिए आपके माताजी की आयु अगर 45 वर्ष है और आपकी 15 है, तो आप 15 इसमें से क्या करेंगे, अगर आपकी माताजी की आयु 45 वर्ष है और आप प्यारे बच्चों 30 वर्ष या 32 वर्ष छोटे हैं, तो इसमें से आप 32 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर आपकी आयु 13 वर्ष आ जाएगी। तो जितना कम होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो आइए, यहाँ लिखा हुआ है मोहित के पास रमित से 2 गुना आम है, यानी रमित के पास अब 2 गुना आम है। यदि रमित के पास 2 आम होते तो मोहित के पास कितने आम होने चाहिए? तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे रमित के पास आम, तो रमित के पास जो आम है वो 2 है।
मोहित के पास आम, तो मोहित के पास कितने आम हैं? रमित के आम से 2 गुना, तो 2 के साथ हमने रमित के आमों को गुना कर देना है, तो 2 दूनी 4 आम मोहित के पास आ गए हैं। अब अगले सम में हमें लिखा हो इस आधार पर निम्न सारणी को पूरा करो, यानी यहाँ पर दुगना किया है, जैसे इनको भी हमने दुगना करना है। तो रमित के पास आम 3 है, तो अब मोहित के पास कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 3 को हमने 2 के साथ ऐसे गुना करते जाना है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। और अगर अब यहाँ पर हमें गुना करके 10 दिया है, तो 10 कैसे आएगा? 2 को कितने के साथ गुना करके 10 आएगा? 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 5 हम लिख देंगे। अगले में 8 दूनी 16। तो अगर हम देखें ऊपर जो है नीचे वाले से दुगना है और ऊपर वाला आधा है। यहाँ पर जैसे 200 लिखा हुआ है तो इसका आधा 100 हो जाएगा, 100 दूना 200 होता है। अगर 500 को देखें तो 500 दूना 2 से गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो मोहन के पास, यदि मोहन के पास n आम हो तो रमित के पास आमों की संख्या कितनी होगी? तो अब इसको हमें उसने चर राशियों में दे दिया है। यदि n आम हो तो n को हम क्या करेंगे? 2 के साथ गुना करेंगे पहले की तरह, 2n आ जाएगा। तो रमित के पास आमों की संख्या 2n आ जाएगी। गुणनफल के अचर राशि पहले और चर राशि बाद में लिखते हैं, यानी जो अचर का मतलब जो गिनती होती है 1 2 3 4 5 वो पहले लिखते हैं हम, और चर राशि, चर यानी x y z जो भी हमने p q r लिया हुआ है वो बाद में लिखते हैं। जैसे 8 को p के साथ गुना करेंगे तो 8p आ जाएगा, 4 को z के साथ गुना करेंगे तो 4z आ जाएगा, 8 को f के साथ गुना करेंगे तो 8f आ गया। इस तरह 8 को p के साथ गुना की तो 8p आ गया, यानी हमने चर राशि बाद में लगानी है, जो p है, y है, f है, z है। और 7 को y के साथ गुना करेंगे तो 7y, 6 को y के साथ गुना करेंगे तो 6y आ जाएगा। इसी प्रकार विभाजन में यहाँ लिखा हुआ है p का आधा p बटा 2। तो प्यारे बच्चों, विभाजन में हमें क्या पता है कि हम कोई भी वस्तु, जैसे 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो यहाँ पर तभी ये शब्द लिखा हुआ है आधा। अगर हम किसी और नंबर के साथ, जिस नंबर के साथ डिवाइड करें तो उतने ही उसके पार्ट्स हो जाते हैं। जैसे 9 को 3 से डिवाइड करें तो वो तीसरा हिस्सा आ जाता है, अगर 4 से डिवाइड करें तो वो चौथा आ जाता है। तो हमने वटा लगा देना है, जैसे y का 1/4 p y बाय 4, x का आधा 1 बटा x बटा 2, n का 1/4 n बटा 4। यदि चर और अचर राशियों को विभिन्न सक्रियाएँ लगाएं तो बीजीय व्यंजक बनते हैं। यदि इस प्रकार हमने गुना, डिवाइड, घटाओ जो ऊपर किया है वो जो हम सक्रियाएँ करते हैं तो इनको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे यहाँ पर आगे हमें कुछ बीजीय व्यंजकों के उदाहरण दिए हैं, जैसे i में 7 जोड़ना तो i + 7, k में से 6 घटाना 8 घटाना तो k - 8 हो जाएगा। m के 4 गुने में 5 जोड़ना तो m को 4 के साथ गुना करेंगे 4m + 5। n के आधे में, आधे का मतलब बटा 2 लगाना है, -4 में से 4 घटाना है तो n बटा 2 - 4। k को 3 से गुना करके 7 जोड़ना, k को 3 से गुना करेंगे तो 3 k आ जाएगा प्लस 7 इसमें जोड़ देंगे। j को 5 से गुना करके, तो j को 5 से गुना करेंगे 5j - 9 आ जाएगा। तो अब आगे लिखा हुआ है संख्याओं का, तो हम देखते हैं संख्याओं का जादू। एक संख्या लो, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक संख्या, आप कोई भी नंबर लेके कर सकते हैं, जैसे मैंने 9 ले लिया, उसका दुगना यानी 2 से गुना की तो 18 आ गया। अब 18 फिर 4 से गुना करो, तो अब 4 को 18 के साथ 4 से गुना की तो ये 72 आ गया है। अब यहाँ लिखा हुआ है उत्तर को 8 से भाग दो, तो 72 को हमने 8 से भाग दिया तो यह 9 आ गया। तो तुम्हें क्या मिला? तो अब हम अगर पीछे जाकर बैक करके देखें तो हमने संख्या कौन सी सोची थी? 9 सोची थी। तो अब भाग करके वही संख्या हमें, जो सोची गई संख्या थी, जो संख्या सोची गई थी वही हमें प्राप्त हो गई। यह पहेली कैसे बनी? तो यह पहेली प्यारे बच्चों इस तरह बनी, हमने संख्या मानी x, उसको पहले दुगना किया, फिर 4 से गुना किया तो 8x आ गया, फिर उसे जितना ऊपर आया है, ये 8 आया है तो 8 से डिवाइड कर दिया तो यह x जो है हमारी शुरू वाली संख्या है वो आ गई। यानी जो चर संख्या है उससे ही हमें लास्ट में
डिवाइड करना है। अब आप समझ गए होंगे, एक और संख्या लेके ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पर संख्या हमने 5 ली, उसका तिगुना किया, 5 तिये 15, अब 15 का फिर तिगुना किया, 15 तिया 45, फिर इसका दुगना किया, 45 दूना 90। तो हमने ये जो नंबर लिए हैं 3 गुना फिर 2, फिर 2 बार 3 और फिर 2, तो इनसे हमने बारी बारी यहाँ पर गुना की है। तो अब लास्ट में क्या करना है, इस नंबर से हमने डिवाइड कर देना है। 3 3 9 9 दूनी 18, तो यहाँ पर 18 से भाग कर दिया है। तो जो हमारी पहले वाली संख्या 5 थी, 18 5 90, तो 5 वो संख्या हमारी आ गई है। तो यहाँ पर फिर से हम वही लिख देंगे, तुम्हें क्या मिला, तो शुरू में सोची कि संख्या 5, वही संख्या हमें फिर से मिल गई है। अब ऐसा ही यहाँ पर एक सम और दिया हुआ है। मदन ने अपने दोस्त अमित के साथ एक खेल खेला, आयु लिखो। मान लो मदन ने अपनी आयु 13 वर्ष लिखी, 13, इसमें उसने 6 जोड़ दिया तो यह 19 आ गया है। जोड़ को 2 से गुना करो, अब 19 को 2 से गुना कर दिया है, 19 दूना 38, उसमें से उसने 12, उसमें से 12, उसमें 12 घटाओ, तो उसमें 12 इसने घटा दिए तो ये 26 आ गया है। फिर 2 से भाग करना है 26 को, तो 13 आ गया है। तो इसका मतलब जो शुरू में सोची गई संख्या थी वही संख्या द्वारा से आ गई है। आप भी यह खेल खेलें और सहपाठियों से इस पर चर्चा करें कि आपका उत्तर क्या है। तो आप भी इस प्रकार के खेल खेल सकते हैं। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है उल्टी चाल। उल्टी चाल का क्या मतलब, अब उल्टा चलेंगे हम, संख्या को हम कोई नंबर चर राशि मान लेंगे और अचर पर हम पहुँचेंगे। मैंने एक संख्या सोची, तो उसके दुगने में 5 जोड़ने पर 55 आता है। क्या तुम यह संख्या बता सकते हो? तो केतन के साथ भी आप इस पहेली का उत्तर सोचिए। तो मैंने एक जो संख्या सोची वो x मान लिया, माना सोची गई संख्या x, उसके दुगने यानी 5 को हमने 5 के दुगने में उसके दुगने यानी संख्या के दुगने में संख्या को 2 से गुना किया और 5 हमने उसमें जोड़ दिया, तो हमारा आंसर 55 आता है। तो बराबर में 55 हम लिख देंगे। अब 2x हो जाएगा गुना करके, और ये 5 हैं जो दूसरी साइड में जाके माइनस के हो जाएंगे। तो 2x बराबर 55 माइनस 5, यानी 55 में से अगर 5 माइनस कर दे तो दूसरी साइड पे यहाँ 50 लिखा हुआ है। अब 2 जो यहाँ पर गुना में है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है, यानी बटे में आ जाएगा। ये यहाँ पर हमने बटे में लगा दिया है 50/2। अब अगर हम इसको कैंसिल करें, 2 एकम 2 और 50 को अगर कैंसिल करें, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो ये 25 आ जाएगा। इस प्रकार x की वैल्यू 25 आ गई है, यानी सोची की संख्या हमारी 25 है। केतन ने 25 सही उत्तर दिया है। यहाँ पर उत्तर भी निकाल दिया है कि 25 आया है। अब अमर क्या कह रहा है देखते हैं। केतन यह तुमने कैसे किया? केतन, इस पहेली में तुमने जितना जोड़ा था मैंने उतना ही घटा दिया। तो केतन ने बताया कि तुमने जितना जोड़ा था मैंने उतना घटा दिया, यानी 55 में से 5 घटा दिए हैं। उल्टी चाल, इसका मतलब ये उल्टा चल रहा है। 2 से गुना कीजिए, तो उसने 2 से भाग कर दिया। जैसे जैसे ये आंसर आ रहा है, पहले उसने 5 जोड़ने को कहा तो इसने घटा दिया, अब उसने 2 से गुना करने को कहा तो इसने 2 से भाग कर दिया, तो उत्तर 25 आ गया। तो मैंने तुमसे बिल्कुल उल्टी चाल चली। तुमने 5 जोड़ा तो मैंने 5 घटा दिया, तुमने 2 से गुना किया तो मैंने 2 से भाग कर दिया। तो इस तरह यह नीचे इसने बनाकर भी दिखाया है। तुमने 5 जोड़ा तो मैंने 5 घटा दिया, उसने 5 इधर इस साइड पे घटा दिया है। ये देखिए यहाँ पर वो संख्या में 5 जोड़ रहा है तो इसने 5 घटा दिया, वो 2 गुना कर रहा है तो इसने 2 डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार ये उसने उल्टा चल के 25 आंसर निकाल दिया है। तो अब आगे देखते हैं बच्चों, आपने यदि किसी और तरीके से भी किया है तो उसकी चर्चा अपने सहपाठियों और अध्यापक से कीजिए। अगर आपने किसी और तरीके से सम को निकाला है प्यारे बच्चों, तो अपने टीचर और दोस्तों के साथ इसकी चर्चा करनी है। केतन, अब तुम्हारी बारी है, तुम पहेली पूछो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने खुद पहेली कैसे बनाई। तो अब केतन बता रहा है, अरे यह, उसका दोस्त बता रहा है केतन का, अरे यह तो बहुत ही सरल है। मैंने एक संख्या सोची, अब मान लो संख्या यहाँ पर लिखी है 25। अब मैंने
अब उसको मैंने 2 से गुना किया, तो यहाँ पर 2 से गुना किया, जैसे उसने 50 आ गया, फिर उसमें 5 जोड़ दिया, फिर उसमें इसने 5 जोड़ दिया तो 55 आ गया। तो यह तो 55 आया। तो मैंने जो संख्या सोची 25 थी, बस वही तुम्हें नहीं बताई। कीर्तन, अरे यह तो बहुत सरल है। पहले पहेली का हल लिखो और उससे पहेली बनाओ, यानी पहले संख्या लिख लो, आंसर लिख लो उसका, फिर हम पहेली बना लेंगे। जैसे यहाँ पर उसने क्या किया, नीचे लिखा हुआ है मैंने एक संख्या सोची, यानी उसने कोई संख्या जैसे यहाँ x सोच ली, उसमें 3 से गुना, फिर उसने उससे 3 से गुना किया और फिर उसमें 7 जोड़ दिया। ये देखिए यहाँ पर 7 जोड़ कर दिखाया है, तो उसका जो आंसर कितना आता है 40 आ गया। तो संख्या बताओ। तो इस संख्या को ये जो सोचा है इसने, हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। x को 3 के साथ गुना करके 3x आ गया और प्लस 7 बराबर 40। अब 7 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गए हैं, तो 3x बराबर 33 आ गया है। x बराबर 33/3 जो है भाग हो गया है दूसरी साइड पे जाके, तो 33 को 3 के साथ हमने डिवाइड कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो x 7 आ गया, यानी उसकी सोची गई संख्या 11 आ गया। तो उसकी सोची की संख्या 11 आ गई है। तो एंड में लिखा हुआ है, बच्चों आप भी इस तरह से पहेली समय बनाएं, सहपाठियों के समूह में पहेली खेलें। तो ये सब आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपने ऊपर की तरह एक पहेली बनाकर यहाँ पर लिखनी है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो मेरे बच्चे प्यारे दोस्त इस चैनल पर नए हैं उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।